बहुत सारे जिलों में गया, नवादा से कुरा, अन्य 17 जिलों का भ्रमण किया, लेकिन मेरा समाज आज जहाँ था वहीं आज भी है। कारण क्या है? मेरे समाज में पैसों की कमी नहीं है, सोच की कमी है, मानसिकता की कमी है। मानसिक संतुलन जो है उनकी विचारधारा मनुवादियों की तरह है। थोड़ी सी पूंजी हो जाती है और मनुवादियों की धारा में बह करके अपना काम को निकालना शुरू कर देते हैं। समाज जो है हमारा पीछे की ओर खींचता चला जाता है, उसे आगे की ओर खींचना चाहिए, लेकिन और समाज मेरा जो है ज्यों के त्यों पीछे पड़ा हुआ रह जाता है। धानुक समाज की बैठक बुलाई गई है। यह धानुक समाज की एकता कई वर्षों से चल रहा है, चाहे संगठन किसी नाम से हो, लेकिन समाज की बात होती है। आज के इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विजय बाबू। इस मंच का संचालन या प्रचार प्रसारक कहें तो हमारे रामदेश बाबू जी हैं, और तमाम प्रदेशवासियों से आए हुए सभी हमारे बंधु गार्जियन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार एवं प्रणाम। बंधु, धानुक समाज एक संगठन तो बहुत ज़रूरी है। इस संगठन को चलाने के लिए हमें मूल बिंदु की ज़रूरत होती है। वह बिंदु जब तक के हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो हमारा संगठन असफल कार्य करता है। सफल कार्य करने के लिए सबसे पहला चीज़ हमारा अर्थ की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बंधु ने कहा, गांव-गांव में जब हमारे ज़िले में 284 पंचायत हैं, एक एक व्यक्ति भी मौजूद होंगे तो 284 व्यक्ति हमारे पास मौजूद रहेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, हमें जन जन तक जाने के लिए हमें अति आवश्यकता जो पड़ती है वह पूंजी, अर्थ की ज़रूरत होती है। तो हमें अर्थ कहाँ से आएगा, कैसे उपलब्ध करेंगे, वो जवाबदेही सबसे बड़ी बात होती है अध्यक्ष महोदय की। किस प्रकार से वो पूंजी लाएंगे? चूँकि हर मनुष्य के पास, हर व्यक्ति के पास अर्थ नहीं होता है कि 100 रुपया भाड़ा खर्च करके हम पटना जाएंगे मीटिंग में, 100 रुपया भाड़ा खर्च करके हम बेगूसराय जाएंगे मीटिंग में। मैंने कई वर्षों से संगठन चलाया है। उस संगठन में मैंने देखा है, करीब 17 जिलों का भ्रमण किया मैंने। 17 जिलों में कई बार बेगूसराय गया, कई बार खगड़िया गया, कई बार भागलपुर गया, बहुत सारे जिलों में गया, नवादा से कुरा, अन्य 17 जिलों का भ्रमण किया, लेकिन मेरा समाज आज जहाँ था वहीं आज भी है। कारण क्या है? मेरे समाज में पैसों की कमी नहीं है, सोच की कमी है, मानसिकता की कमी है। मानसिक संतुलन जो है उनकी विचारधारा मनुवादियों की तरह है। थोड़ी सी पूंजी हो जाती है और मनुवादियों की धारा में बह करके अपना काम को निकालना शुरू कर देते हैं। समाज जो है हमारा पीछे की ओर खींचता चला जाता है, उसे आगे की ओर खींचना चाहिए, लेकिन और समाज मेरा जो है ज्यों के त्यों पीछे पड़ा हुआ रह जाता है। रीजन यही है कि हम लोग एकजुट होते हैं, भाषणबाजी देते हैं, हमारे पास समय नहीं है, 2 घंटा समय देने का टाइम नहीं है, हम मीटिंग में आ जाते हैं, पूरी बात जानकारी नहीं हुई, मैं मीटिंग से बाहर चला गया, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाऊंगा, उन्हें क्या बताऊंगा आज समाज की क्या बात हुई, समाज के लोग क्या क्या बोले। फील्ड में जाने के बाद सारी बातों को रखना होता है, लेकिन जब अधूरी जानकारी मुझे रहेगी तो पता चलेगा कि हमारा समाज विकसित नहीं होगा, बल्कि जहां है वहीं रहेगा। हमारा समाज कैसे बढ़ेगा, हम शिक्षित कैसे होंगे? जो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनकी चाहत होनी चाहिए कि अगर हम एक मैट्रिकुलेट लड़का है तो हमारे नीचे जो भी बच्चे हैं, घर के गरीब गुरबा या जो ही व्यक्ति के बाल बच्चे हैं, उनको 1 घंटा समय देने की ज़रूरत है। जब 1-1 घंटा शिक्षित व्यक्ति बच्चे को अपने देंगे घर पे, तो पता चलेगा कि हमारा बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा
तो हमें अर्थ की कमी नहीं होगी। लेकिन मूल बिंदु है हमारा वही अर्थ जो हमारा बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाता है। और शिक्षा क्यों नहीं मिलता है? तो हमारी कमजोरी के कारण है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हम मीटिंग में जाते हैं तो 2 घंटा बैठ नहीं सकते हैं, तो बच्चों के साथ कैसे हम 1 घंटा समय दे सकते हैं? जब बच्चों के साथ समय नहीं दे पाएंगे तो हमारा बच्चा कभी शिक्षित नहीं होगा। हमें शिक्षित करने के लिए जिस समय हमें ड्यूटी करना होता है 8 घंटे का, कहीं भी रोजगार करने के लिए जाते हैं तो 8 घंटा से 10 घंटा तक के 12 घंटा रोजगार करते हैं, तो हमें 30 रुपया दिहाड़ी मिलता है। हमने 30 रुपया पे भी काम किया है, आज वही 30 रुपया आज 300 रुपया का प्रतिदिन दिहाड़ी होता है। सरकारी दिहाड़ी का पता कर लीजिए कितना दिहाड़ी है प्रत्येक दिन लेबर का, उसी के हिसाब से जोड़ना पड़ता है। तो उसी हिसाब से अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा बच्चे के बीच में देते हैं तो हमारा बच्चा 30 दिन में 30 घंटा हम पढ़ाई देते हैं। हमारे बच्चे को विद्यालय में 6 घंटा 8 घंटा भी रखा जाता है, लेकिन वो 1 घंटा के बराबर ही होगा 8 घंटा। तो मैं कहूँगा सबसे पहले अपने बच्चे को शिक्षित करें, और बच्चे जब शिक्षित होंगे तो हमारा आर्थिक जो है कमजोरी जो है उसका दूर होगा। जब तक अर्थ हमारा दूर नहीं होता है, आर्थिक स्थिति दूर नहीं होता है, तो हमारा संगठन सामाजिक संगठन ज्यों के त्यों रह जाता है। सामाजिक संगठन चालू रखने के लिए हमें जन जन की तरफ चलना पड़ेगा, गांव-गांव की ओर चलना पड़ेगा, पंचायत से लेकर के प्रखंड तक के चलना पड़ेगा, प्रखंड से लेकर के जिला चलना होगा, और जिला से लेकर के राज्य तक के चलना होगा। जब सारे जगहों पर हम चलने के लिए तैयार हैं तो कितने आदमी के पास समय है? यहाँ जितने व्यक्ति मौजूद हैं वो हाथ उठा करके बता दे कि हम समाज के लिए संकल्पित है और 24 घंटा के लिए समय देने के लिए तैयार है। कितने व्यक्ति यहाँ पर तैयार है? बताइए हाथ उठा करके, एक आध व्यक्ति बताइए। अगर व्यक्ति तैयार हैं तो हम वादा करते हैं कि बिहार राज्य नहीं पूरे राष्ट्र में निर्माण होगा धानुक समाज एकता, और ये धानुक समाज एकता जो है पूरे राज्य विश्व स्तरीय पर जो है कि कार्य करने के लिए तैयार होगा। लेकिन वस्तुतः जो है सभी को एकत्रित एक बात बोलना होगा, जो अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा वही अध्यक्ष महोदय के आदेश पर सारे व्यक्ति चलने का काम करेंगे, ना कि अध्यक्ष महोदय कुछ कर रहे हैं और हम चल रहे हैं बाएं की ओर, वो कहेंगे दाएं की ओर चलना है तो हम अपना विचारधारा में बदल करके बाएं की ओर भाग रहे हैं, तो उससे संगठन नहीं चलेगा। हमें अपनी जो है कि अर्थ कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम सामाजिक को लेकर के चलने के लिए आए हैं। हम अपने पेट भरने के लिए नहीं आए, हम अपने समाज को दौड़ाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए तन मन धन की जरूरत है और तीनों का समर्पित करना होगा, तभी हमारा संगठन चलेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल करके मैं यही कहूँगा कि हमारे नालंदा जिला में जितने भी मनुवादी लोग थे, बहुत सारे लोग हत्या और घटना किए, बलात्कार किए। जैसा कि परवलपुर के प्रखंड में अलामा गांव के होली के समय ही 3 व्यक्तियों का मनुवादियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उस समय 2 का स्पॉट डेथ हुआ था और एक हॉस्पिटल में भी भर्ती था। उस समय भी हम लोग ने पूरा जो है कि आंदोलन छेड़ा था। वही आंदोलन के साथ जो है कि आगे दूसरे साल में मोकामा की जब घटना आई, शिवनार की घटना आई, हमारे बहन बेटियों के साथ एक बलात्कार करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। उस आंदोलन में हमने लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ जुटा करके मोकामा क्षेत्र को पूरे गांव थाना को घेराव किया था। उस समय 11 बजे रात में हमारे बाढ़ क्षेत्र के अनुमंडल अधिकारी द्वारा मैसेज आया था कि आपका जो है कि अनुमति रद्द कर दिया गया है। लेकिन हम लोग आनंद फानन में थे कि जब हमने आदेश ले लिया है और आदेश स्वीकृति मिल गया है तो 12 बजे हमें मैसेज मिलने का कोई दायित्व नहीं रखा जाता है। हमने किसी भाई बंधु को मैसेज नहीं दिया था कि हमारा जो है कि आंदोलन बंद कर दिया गया है, रोक कर दिया गया है, इसलिए हमें जाना अनुचित नहीं है। लेकिन हमने वैसा नहीं किया और उस आंदोलन को हमने आगे की ओर बढ़ते रह गया। आंदोलन ऐसा हुआ कि लाखों से 2 लाख की संख्या में मोकामा क्षेत्र का जो है थाना हम लोग को घेराव करने में सफल रहे, और वो सफलता के कारण पूरा बिहार राज्य में वो छिड़ गया हवा। और वो छिड़ने के कारण क्या हुआ, जो कि हमारे शीला मैडम जी हैं, जो हमारे विधायिका जी हैं, उन्होंने वो अपने दाव खेल करके उनकी जो है कि केस को रफा दफा करने में कामयाब हो गए। परंतु हमारी आवाज़ बुलंद तो हुआ, पूरे बिहार राज्य में ही बुलंद हुआ, और वो बिहार राज्य ने ही पूरा देखा कि नहीं, जब जागेगा तभी सवेरा होता है। जब जाग गया है धानुक समाज तो ये सोएगा नहीं और ये जागा हुआ रहेगा।
तो यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद।